दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को भी भाई दूज के दिन मायके जाने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या उल्टी गंगा बहा रखी है तुम लोगों ने। भाई दूज के दिन तो भाई आते हैं अपनी बहनों के घर पर और तुम हो कि हर बार बस एक ही कहानी लेकर बैठ जाती हो। कोई जरूरत नहीं मायके जाने की, हर बार तुम्हें पता है कि यही जवाब मिलता है, फिर भी पता नहीं किस मुंह से पूछने बैठ जाती हो। लेकिन शुभम, समझो तो सही, हम 3 बहनें हैं और अविनाश इकलौता भाई कहाँ कहाँ घूमेगा। हम सभी बहनों का ससुराल शहर के 3 कोनों पर है। बेचारा सुबह से शाम तक एक से दूसरे से तीसरे घर पर जाने में ही परेशान हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या, देखो त्योहार का तो यही नियम होता है कि भाई को घर पर आना चाहिए तो वही आएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, लेकिन बुआ जी और निधि भी तो। अब तुम क्या अपनी बराबरी मेरी बुआ जी और बहन से कर रही हो। वह दोनों आएगी इसलिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। त्योहार के दिन बहू घर में रहे वही अच्छा होता है। अभी तो मैं ही जवाब दे रहा हूँ। एक बार मम्मी से पूछ कर देखो, पता चल जाएगा। ऐसा कहकर शुभम जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया और निष्ठा वहीं चुपचाप बैठी देखती रह गई। हर बार का यही था, भाई दूज या रक्षाबंधन, ये 2 त्योहार जब तक निष्ठा की आंखों में आंसू ना लाए तब तक पूरे ही नहीं होते। दरअसल निष्ठा अपने मायके में 3 बहन और 1 भाई हैं। तीनों बहनों की शादी शहर के 3 अलग अलग कोने में हुई है। ऐसे में अविनाश के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वह तीनों बहनों के घर पर जाए। ये तो अविनाश के दोनों साले समझदार हैं जो सुबह 8 बजे तक आ जाते ताकि दोनों जल्दी फ्री हो सके और उसके बाद अविनाश अपनी पत्नी के साथ बहनों के घर जा सके। पर त्योहार के दिन तो दोनों की ही रेल लग जाती। त्योहार का दिन तो सुबह से शाम तक कभी इधर कभी उधर होने में ही निकल जाता। कई बार अपनी बहनों को कह चुका कि तीनों एक साथ आ जाया करो तो एक साथ मिलना भी
हो जाएगा और त्योहार भी बन जाएगा। इस बहाने मायके भी आ जाओगी। पर सिर्फ बहनों के बस की बात होती तो समझ में भी आता। आखिर ससुरालियों को तो समझना चाहिए। खैर निष्ठा कमरे के बाहर निकली तो देखा सासू माँ भी मुंह फुलाए बैठी हुई हैं। शायद शुभम के चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। कैसी बहू हैं आजकल की, त्योहार के दिन ही मायके जाने की सोच रही है। इतनी सी समझ नहीं है कि त्योहार पर बहुएं मायके में नहीं बल्कि ससुराल में सुहाती हैं। सासू माँ का बड़बड़ाना जारी था और निष्ठा चुप साप अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद में ननद और बुआ सास भी आ गई और भाई दूज का प्रोग्राम शुरू किया। पर अभी भी शुभम और सासू माँ निष्ठा से ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। इतने में निष्ठा की भाभी का फोन आया जो बता रही थी कि अविनाश की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। थोड़ा आराम करने के बाद वो शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। सुनकर निष्ठा को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर निधि ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस अविनाश की तबीयत खराब है, वह शाम तक आ पाएगा। अरे तो उसे क्यों परेशान कर रहे हो, आप चले जाते। सुनकर निष्ठा ने शुभम की तरफ देखा जो अपनी नजरें चुरा रहा था। लेकिन बहू तो त्योहार पर ससुराल में ही अच्छी लगती है, ऐसा किसने कहा? और ये नया रिवाज किसने बनाया? ऐसा मम्मी जी और शुभम कहते हैं। निष्ठा का जवाब सुनकर बुआ जी और निधि दोनों सासू माँ और शुभम की तरफ देखने लगी। वाकई हम लोग गलत तो नहीं आ गए, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बुआ जी। हम भी तो हमारे ससुराल को छोड़कर यहाँ मायके में आते हैं ताकि शुभम को परेशानी ना हो। कहाँ वह अकेला हम दोनों के ससुराल घूमता फिरेगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मायके वालों की सोच ऐसी है। और अगर ऐसा ही है तो अगली बार से आप लोग हमारे घर आ जाइएगा। आखिर हम भी तो बहुएं हैं, अपने ससुराल को छोड़कर आते अच्छी नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बुआ जी, मैं अकेले कहाँ घूमूंगा। और कम से कम इस बहाने आप लोग एक साथ मायके में आ तो जाते हो और आपका मिलना भी हो जाता है। अलग अलग के चक्कर में तो सिर्फ मैं ही आप लोगों से मिल पाऊंगा। आप दोनों और मम्मी तो आपस में मिल भी नहीं पाओगे। अच्छा, अपने पर आई तो तुझे ये सब चीजें नजर आने लगी तो क्या निष्ठा अपने परिवार वालों से मिल पाती हैं?
उसकी मम्मी के भी अरमान होंगे कि सब लोग एक साथ मिले, फिर यह काम कौन संभालेगा? अरे तो हम कौन सा पूरा दिन भर यहीं रहते हैं। अगर हम सुबह आ जाया करेंगे तो शाम को ये अपने मायके चली जाया करेगी। टाइम का एडजस्टमेंट करने से काम होता है, ना कि बहानेबाजी करने से। ठीक है, मैं अविनाश को फोन करके कहता हूँ कि हम लोग वहीं आ रहे हैं। हाँ, ये हुई ना बात। सचमुच दोस्तों, कई बार भाइयों के लिए भाई दूज का त्योहार समस्या बन जाता है। एक अकेला भाई अपनी 3-4 बहनों के घर पर जाए, उससे बेहतर है कि वह सारी बहनें एक साथ उसके घर पर आ जाए, तो मिलने का मिलना हो जाता है और त्योहार का त्योहार बन जाता है।